हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ग्लॉसरी या शब्दावली की 11th क्लास के बारे में। और यहाँ पर हम एल अल्फ़ाबेट से ग्लॉसरी और शब्दावली यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ हम प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, और अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी सर्च करते हैं कंप्यूटर फॉर CPCT कंप्यूटर क्लासेस या जनरल कंप्यूटर क्लासेस टाइप से, तो आपको मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर लेज़र डिस्क क्या है। तो एक भंडारण युक्ति जिस पर लेज़र बीम का प्रयोग कर डाटा लिखा या पढ़ा जाता है, इसे प्रकाशीय डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो ये है लेज़र डिस्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब लेज़र प्रिंटर क्या है। तो लेज़र बीम या फोटो विद्युतीय प्रभाव का प्रयोग कर प्रिंट उत्पन्न करने वाला प्रिंटर, यह एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर लेता है, इसे हम कहते हैं लेज़र प्रिंटर। ठीक है, तो ये है हमारा लेज़र प्रिंटर। ये भी आपको याद रखना है, लेज़र प्रिंटर भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लाइट पेन क्या है। परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज़ और लाइव वीडियो क्लासेस पर। आपको सिंपली कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS50, यानी M सक्सेस 50। तो आपको सभी पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश CPCT एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। पटवारी एग्ज़ाम, पुलिस, MP पुलिस कांस्टेबल, करंट अफेयर, पावर पैक, मध्य प्रदेश का शिक्षक वर्ग 3, जेल पैरी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के अंदर जितने भी सब ग्रुप हैं सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है सेपरेटली। और इसके साथ ही 6 मंथ का ये एक पावर पैक है जिसमें आपको ये सभी एग्ज़ाम्स आपको मिल जाएंगे। 6 महीने तक अवेलेबल रहेंगे ये टेस्ट आपको, तो आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। और ये पावर पैक आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सभी टेस्ट अवेलेबल हैं, तो जल्दी जाकर ऑफ़र का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो पेन के आकार का इनपुट उपकरण जिसका प्रयोग स्क्रीन पर लिखकर कंप्यूटरों को इनपुट देने के लिए किया जाता है, वो लाइट पेन कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइनक्स क्या है। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर या PC के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका विकास दुनिया भर के अनेक प्रोग्रामरों द्वारा किया गया है, इसको हम लाइनक्स कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर की लिस्ट प्रोसेसिंग क्या है। तो एक प्रोग्रामिंग भाषा, लिस्ट प्रोसेसिंग एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग मुख्यतः कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा खेल आदि में किया जाता है, इसको बोलते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN क्या है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कई कंप्यूटरों को एक सीमित क्षेत्र में जोड़ने वाला नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लोड क्या है। तो डाटा या निर्देशों को मेमोरी में स्टोर करना लोड कहलाता है। नेक्स्ट है लोकेशन, मेमोरी में डाटा को रखने की स्थिति बताने वाला शब्द लोकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है लॉजिक गेट क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो एक या अधिक इनपुट संकेतों के आधार पर पूर्व निर्धारित आउटपुट संकेत देता है, जैसे एंड और या नॉट गेट, वो कहलाता है लॉजिक गेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूर्व एक या अधिक इनपुट संकेतों के आधार पर पूर्व निर्धारित आउटपुट संकेत देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लोगो क्या है। तो एक प्रोग्रामिंग भाषा जो बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए प्रयुक्त होती है, वो लोगो कहलाती है। नेक्स्ट है लॉगिन क्या है। तो कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रयोग में जाने की प्रक्रिया लॉगिन कहलाता है। ठीक है, फिर है लॉग ऑफ क्या है। तो अपना कार्य समाप्त कर उस प्रोग्राम से बाहर निकलने की प्रक्रिया लॉग ऑफ कहलाता है, और लॉगिन उस प्रोग्राम में जाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज क्या है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा जिसमें छोटे छोटे न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर में जो असेंबली भाषा है जिसमें छोटे छोटे न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर M ग्लॉसरी शब्दावली से। तो यहाँ पर है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है। तो एक निम्न स्तरीय भाषा जिसका प्रयोग कंप्यूटर में सीधे किया जा सकता है, यह प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के लिए अलग अलग होती है, तो इसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये एक निम्न स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैक्रो क्या है। तो बार बार एक क्रम में किए जाने वाले कार्यों को एक आदेश द्वारा संपन्न करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर मैक्रो कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR क्या है।
तो बैंकों में चेक में प्रयुक्त विधि जिसे कंप्यूटर द्वारा पढ़कर तीव्रता से प्रोसेस किया जा सकता है, ये MICR यानी मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। तो ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अक्सर पूछा जाता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। और इसमें क्या होता है, तो बैंकों के चेक में प्रयुक्त विधि जिसे कंप्यूटर द्वारा पढ़कर तीव्रता से प्रोसेस किया जाता है। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्टोरेज क्या है, तो एक भंडारण उपकरण जिसमें चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज कहलाता है। नेक्स्ट है मेन मेमोरी क्या है, तो वह मेमोरी जो सीधे CPU के संपर्क में रहता है, मेन मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, तो बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर, इसमें कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी MSI क्या है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी MSI क्या है, तो एक चिप जिस पर लगभग 100 या अधिक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बने होते हैं, वो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन या MSI कहलाता है। नेक्स्ट है मेगाबाइट यानी MB क्या है, तो मेमोरी की इकाई जो 2⁻20 बाइट अर्थात आपका यहाँ पर होगा 10,48,576 बाइट के बराबर है, वो मेगाबाइट यानी MB कहलाता है। नेक्स्ट है मेमोरी क्या है, तो डाटा व सूचनाओं को संग्रहित करने वाला उपकरण जो आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः प्रकट करता है, वो मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेन्यू क्या है, उपकरण यहाँ पर मेन्यू में है उपलब्ध विकल्पों की एक सूची जिसमें किसी एक या अधिक विकल्पों का चयन किया जा सकता है, वो मेन्यू कहलाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारी टर्म इम्पोर्टेंट है, सब आपको 2-2 3-3 बार आप पढ़ेंगे तो सारे आपको रिवाइज हो जाएंगे और माइंड में रीड हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मेन्यू बार क्या है, तो एक क्षैतिज बार के रूप में प्रदर्शित विकल्पों की सूची मेन्यू बार कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है मार्जिन क्या है, तो 2 या अधिक फाइलों में उपलब्ध अलग अलग सूचनाओं को एक साथ मिलाना मार्जिन कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन क्या है, तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर में स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन कहलाता है। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, तो छोटे आकार का स्वतंत्र कंप्यूटर जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को संपन्न करता है, इसे CPU भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर या CPU भी कहते हैं एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को जो कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को संपन्न करता है। तो इस तरीके से हमारी आज की ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे की कुछ और टर्मोलॉजी और उसके बाद हम नेक्स्ट एंड से ऐसे करके हम पूरे जेड तक की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर देंगे। तो आपके जितने भी MCQ बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी आपके इससे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।